द आर्ट ऑफ द गुड माइंडसेट। ये बुक ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन द डिजिटल एज और राइट और रॉन्ग सोच दिखाता है। सही और गलत की समझ स्टोरी के जरिए समझो। डिस्क्लेमर, संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक जीपीटी, जनरेटिव एआई की शक्ति और मानव मन की सोच प्रक्रिया को गहराई से समझने का प्रयास है। इसमें बताया गया है कि कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे सही और गलत सोच का निर्माण होता है, और जीपीटी जैसे तकनीकी टूल्स से मन के भीतर की उलझनों को समझा जा सकता है। यह पुस्तक आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और आत्मविकास हेतु है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के अनुभव, विश्लेषण और जीपीटी जैसे टूल्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह किसी मानसिक या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी गंभीर निर्णय से पहले विशेषज्ञ की राय लें। कंटेंट नो एपिसोड बाबालवी। आपका प्रश्न बहुत गंभीर और गूढ़ है। इसमें 3 बातें हैं। एक व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वह दुकान पर आकर मारपीट करता है। दुकानदार ने समझाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ गई। अब इसे भगवद गीता, पुराण और न्याय की दृष्टि, जुडिशरी से गहराई से समझते हैं, एक कहानी के रूप में, और फिर उसका न्यायपूर्ण निर्णय, ट्रूथ वर्सेस राइट वर्सेस ड्यूटी, निकालते हैं। कहानी, स्टोरी फॉर्मेट। प्राचीन नगर धर्मपुर में एक व्यापारी था, धीरज नामक। वह सच्चा, शांत और धर्म से जुड़ा हुआ था। हर दिन अपने ग्राहकों को प्रेम से व्यवहार करता। नगर में एक व्यक्ति था, रघु, जो बचपन से ही मानसिक रूप से परेशान था। कभी किसी से लड़ता, कभी खुद को चोट पहुंचाता, लेकिन वह समाज का ही हिस्सा था। एक दिन रघु दुकान पर आया और अचानक धीरज को गाली देने लगा, चीजें फेंकने लगा। धीरज ने हाथ जोड़कर कहा, भाई, शांति रखो, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा। लेकिन रघु नहीं माना और हाथापाई करने लगा। धीरज ने खुद को बचाया, लेकिन स्थिति बिगड़ गई। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस बुलानी पड़ी। भगवद गीता के अनुसार विश्लेषण, स्पिरिचुअल एंगल। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अध्याय 2, श्लोक 47, उदास स्माइली, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। धीरज ने अपना कर्तव्य निभाया, शांति बनाए रखने की कोशिश की। लेकिन रघु का मन विक्षिप्त है, वह अपने कर्म का फल समझ नहीं सकता। कृष्ण आगे कहते हैं, अध्याय 3, श्लोक 35, उदास स्माइली, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपने धर्म पर टिके रहना, इवन इफ इम्परफेक्ट, दूसरे के धर्म की नकल से बेहतर है। धीरज का स्वधर्म है ग्राहक से शांतिपूर्ण व्यवहार। उसने उसे निभाया, भले ही सामने वाला कितना भी उग्र क्यों न हो। न्यायिक दृष्टिकोण, जुडिशरी व्यू। भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अनुसार धारा 84, अगर व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वह अपराध करता है, तो उसे आपराधिक दंड से छूट मिल सकती है। लेकिन कानून यह भी कहता है कि ऐसा व्यक्ति यदि समाज के लिए खतरा बन जाए, तो उसे मानसिक उपचार के लिए सुरक्षित संस्थान में रखा जा सकता है। दुकानदार धीरज का कार्य आत्मरक्षा और शांत प्रयास था। रघु को दंड नहीं, इलाज और निगरानी की जरूरत है। पुराणों की दृष्टि, मोरल व्यू। गरुड़ पुराण और मनुस्मृति में कहा गया है, पागल व्यक्ति भी जीवात्मा है, उसमें भी ब्रह्मा विद्यमान है। उसे त्यागो नहीं, सुधारो। लेकिन रक्षा करना अपना धर्म भी है। समाज में संतुलन के लिए एक व्यक्ति को सहना नहीं, समझदारी से जवाब देना जरूरी है। अब निष्कर्ष, फाइनल आंसर, सही क्या है? भूमिका, कारण। सही क्या है? रघु मानसिक रोगी। गलत, उसका कार्य गलत है, लेकिन जानबूझकर नहीं, उसे उपचार की जरूरत है। धीरज दुकानदार। सही, उसने गीता अनुसार धैर्य, शांति और कर्तव्य निभाया। न्यायिक रूप से भी वह सही है। समाज और पुलिस जिम्मेदार। रघु जैसे व्यक्तियों की पहचान करके समय रहते इलाज करवाना समाज और पुलिस का कार्य है।
अंतिम विचार, कर्म का फल और आत्मा की परीक्षा। धीरज जैसे लोगों की परीक्षा ऐसे ही क्षणों में होती है। शांति बनाए रखना भी वीरता है। गीता यही सिखाती है। परिस्थिति जैसी भी हो, अपने कर्म को धर्म अनुसार करो। यदि तुम सही हो, तो परिणाम देर से सही, लेकिन उचित मिलेगा। आगे सुनते रहिए।